PV is equal to XB, PV naught. P total is plus XB, PV naught. हमने नहीं, इससे पहले एक बीच में है वेपर का कंपोजिशन, जिसे हम डिस्टिलेट कहते हैं। वेपर का कंपोजिशन YA YB कैसे निकालते हैं? YA इज इक्वल टू PA डिवाइडेड P टोटल, YB इज इक्वल टू PB डिवाइडेड P टोटल। ठीक है, मुझे फर्स्ट डिस्टिलेट और सेकंड डिस्टिलेट का फर्क समझाओ। क्या होता है फर्स्ट डिस्टिलेट और सेकंड डिस्टिलेट? कौन बताएगा अभी? यस, पहले जो मिक्सचर के वेपर बने उन्हें कंडेंस करके बनता है फर्स्ट डिस्टिलेट। ठीक है, सेकंड टाइम जब इवेपोरेट करके कंडेंस करके हैं लिक्विड बनता है, उसे क्या कहते हैं? सेकंड डिस्टिलेट। ठीक है, तो फर्स्ट डिस्टिलेट जो YA YB आए हैं उसी को कहते हैं, उसको ठंडा करके लिक्विड बना लिया, लेकिन दोबारा उसको वेपर बना के जब दोबारा कंडेंस किया उसे क्या कहते हैं? सेकंड डिस्टिलेट। नेक्स्ट दो ग्राफ पढ़े थे, पहला XA और PA का कर्व और XB और PB का कर्व कैसा आता है? लीनियर, नॉन लीनियर कर्व कैसा आता है? लीनियर। XA is equal to PA is equal to XA PA not linear, PB is equal to XB PB not linear। ठीक है, आगे तो कर्व P टोटल के थे, P टोटल वर्सेस XA का कर्व कैसा आता है? लीनियर या नॉन लीनियर? पहले ये बताओ। लीनियर, लीनियर आता है। और इसके लिए हमने निकाला था बेटा, अगर P टोटल वर्सेस XA लेना है तो बताओ, किसी को याद है कैसे कैसे हमने डेरिवेशन सीखी है? क्या चेंज करते हैं फॉर्मूले में? P टोटल वर्सेस XA के लिए पहले फॉर्मूला लिखते हैं P टोटल XA PA नॉट प्लस XB PB नॉट। इसमें क्या चेंज करते हैं? XB की जगह क्या करते हैं? 1 माइनस, है ना, उससे हम दोबारा इक्वेट करके XA को अलग रख लेते हैं, इससे एक इंटरसेप्ट निकलता है, एक स्लोप निकलता है। अगर P टोटल वर्सेस XB लेना है तो फिर से दोबारा XA को 1 माइनस XB भर के इक्वेट करते हैं, XB वर्सेस P टोटल के लिए एक इंटरसेप्ट निकलता है, एक स्लोप निकलता है। क्लियर है? ऐसे किया था, इतना हमने पढ़ लिया। मीन्स कह लो 3 टॉपिक्स हैं। पहला डेफिनेशन PA XA PA नॉट, PB XB PB नॉट। दूसरा कंपोजिशन ऑफ वेपर, फर्स्ट डिस्टिलेट, सेकंड न्यूमेरिकल। तीसरा कर्व, दो तरह के कर्व हैं, PA XA का, PB XB का, या फिर P टोटल XA का, P टोटल XB का। क्लियर है? यहाँ तक कुछ भी डाउट पूछना है? मतलब क्वेश्चन करो मल्टीपल का, जेई मेन का क्वेश्चन है। P टोटल वर्सेस XA ग्राफ, इसके बारे में बताना है। इज लीनियर, PA नॉट इज लेस देन PB नॉट, is linear with positive slope, is non-linear, is linear with negative slope, is linear with zero slope। आंसर ठीक है, फिर ट्राई करो कैसे कैसे किया है। आपको फॉर्मूला ड्राइव करना पड़ेगा। इस फॉर्मूले में आपको मुझे इंटरसेप्ट की वैल्यू भी बता देनी है, क्योंकि फॉर्मूला तो आप लिखोगे, और स्लोप की वैल्यू भी बता देनी है। पहले आप इंटरसेप्ट और स्लोप की वैल्यू बताओ, उसी के बाद ये डिसाइड करेंगे कि इनमें से कौन सा सही आंसर। ड्राइव करके देखो बेटा, इसमें एक्स भी आप रिप्लेस करोगे 1 माइनस XA से, है ना, फिर उसे ओपन अप करो, दोबारा इक्वेशन लिखो कैसे कैसे। PB नोट भी लगाना है ना।
इंटरसेप्ट बताना, पी बी नॉट, स्लोप पी ए नॉट माइनस पी। आ रहा है इतना? इंटरसेप्ट आप कह रहे हो पी बी नॉट, स्लोप कह रहे हो पी ए नॉट माइनस पी बी। अब पी ए तो कम है, फिर तो इसमें स्लोप क्या आएगा? नेगेटिव। तो कौन सा आंसर सही हुआ? ठीक है, हमने स्टार्ट किया, सॉल्यूशन देख लो। पी टोटल इज इक्वल टू एक्स ए पी ए नॉट प्लस एक्स बी की जगह क्या लिख लिया? 1 माइनस एक्स ए पी बी नॉट, इसे ओपन किया, एक्स ए पी ए नॉट प्लस पी बी नॉट माइनस एक्स ए पी बी नॉट, एक्स ए कॉमन ले लिया, पी ए नॉट माइनस पी बी नॉट प्लस पी बी नॉट। ये इंटरसेप्ट है, ये क्या है? स्लोप। हो जाएगा ऐसे क्वेश्चन। ठीक है, ये टॉपिक क्लियर है हमारा। आगे स्टार्ट कर लें बेटा। राउट्स में लास्ट एक छोटा सा टॉपिक आज हमने पढ़ना है, लिमिटेशन रह गई थी, है ना? लिमिटेशन ऑफ राउट्स। लिमिटेशन क्या है और क्यों आती है, ये हम पढ़ रहे हैं। जैसे हेनिस लॉ में कल आपको लिखवाया, लिमिटेशन आ जाती है। क्यों आती थी लिमिटेशन हेनिस लॉ में, बताओ? अगर जब तक आइडियल गैस है तब तक तो नहीं आती, अगर गैस आइडियली बिहेव नहीं करती तो उसमें लिमिटेशन है ना। ऐसे राउट्स में आज हम पढ़ेंगे भी लिमिटेशन है क्या, कमी क्या है और क्यों आती है, कब आती है कमी, है ना। तो कमी है क्या, देखो ये तो सिंपल चीज है। आवाज नहीं करो। सिंपल चीज है कि अगर हम राउट्स लॉ से प्रेशर पीए का एक्सपेक्ट कर रहे हैं एक्स से इंटू पी ए नोट, कॉपी पे निकाला एक्स इंटू पी ए नोट, मान लो 400 आ गया। इसका मतलब आप एक्सपेक्ट कर रहे हो कि जब मैनोमीटर लेके एक्सपेरिमेंट हो तो इसका प्रेशर कितना आए? 400 आए। सोचो अगर 400 आ गया फिर तो कोई कमी नहीं है। कमी कब होगी बेटा, क्या लगता है? अगर 400 नहीं आता। तो कुछ केसेस में 400 नहीं आता, 400 की जगह थोड़ा ऊपर नीचे हो जाता है, या तो 390 कम रह जाए या फिर 410 थोड़ा ज्यादा हो। जिन केसेस में कम रह गया या ज्यादा रह गया उन केसेस में हम मानते हैं भी इन केसेस में राउट्स लॉ एप्लीकेबल नहीं है, इनमें कमी आ रही है, लिमिटेशन है। दो तरह की कमी दिखती है, या तो ज्यादा आ गया उसे कहते हैं पॉजिटिव डेविएशन, जैसे रियल गैसेस में होती है ना डेविएशन। ज्यादा आ गया एक्सपेक्टेड से तो पॉजिटिव, कम आ गया एक्सपेक्टेड से तो नेगेटिव। तो इस तरह राउट्स लॉ में एक सोल्यूशन है जो राउट्स लॉ ओबे करता है, 400 है 400 ही आता है। लेकिन एक है जो 400 से ऊपर चला गया उसे कहेंगे पॉजिटिव डेविएशन, एक 400 से नीचे चला गया उसे कहेंगे नेगेटिव। तो तीन तरह के सोल्यूशन बन जाते हैं। राउट्स लॉ ओबे करने वाले को एक नाम दिया आइडियल, जैसे आइडियल गैसेस होती थी आइडियल सोल्यूशन। नहीं करने वाले को क्या दिया? नॉन आइडियल। नॉन आइडियल में ऊपर जाने वाले को पॉजिटिव, नीचे आने वाले को नेगेटिव। तीन तरह के। ये तो हो गया भी, मैंने आपको बता दिया। अब आप जाके एक्सपेरिमेंट करोगे, पता लगा लोगे भी हाँ सर ये तो 400 आना चाहिए था, 390 आ रहा है, तो आप क्या कहोगे? ये तो नेगेटिव है। 400 आना चाहिए था, 410 आ रहा है, तो आप क्या कहोगे मुझे आके कि सर ये तो पॉजिटिव डिविएशन दिखा रहा है। 400 आना चाहिए था, मैंने कॉपी पे निकाला, तुमने एक्सपेरिमेंट किया 400 ही आ गया, तुम क्या कहोगे? सर ये तो आइडियल है। इतना तो आ गया। पहले तो हम ये पता लगाते हैं भी तीन तरह के सोल्यूशन है, हम आगे एक्सपेरिमेंट करते हैं, पहले कॉपी पे निकालते हैं फिर एक्सपेरिमेंट करते हैं, पता चल जाएगा भी आइडियल है, पॉजिटिव है या नेगेटिव। फिर थोड़ा सा उस पर रिसर्च करेंगे भी है क्यों, क्या रीजन है और क्या क्या इनमें और डिफरेंसेस क्या क्या होंगे। ठीक है, तो तीन तरह के सोल्यूशन बन गए। पहला है आइडियल, दूसरा है पॉजिटिव डेविएशन, तीसरे को क्या कह रहे हैं? नेगेटिव डेविएशन। ज्यादातर इनमें डिफरेंसेस ही आते हैं, हम इसी में जितनी केमिस्ट्री है पढ़ लेंगे, बहुत ज्यादा लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, यही क्वेश्चन आता है ज्यादातर।
इन दोनों को कॉमन मिला के क्या नाम दिया जाता है? नॉन आइडियल। हाँ, बोलने में रियल भी बोल दे, लेकिन एनसीईआरटी ने वर्ड क्या यूज किया हुआ है? नॉन आइडियल। तीनों के बारे में 2 पॉइंट हमें पता चल गए। पहला, मैं तुम्हें पूछूंगी बताओ राउल्स लॉ एप्लीकेबल ओबेड और नॉट ओबेड, इसमें क्या लिखोगे? ओबेड, इसमें नॉट ओबेड, इसमें नो। तो पहला तो ये डिफरेंस है, हम बताएंगे भी राउल्स लॉ। मैं राउल्स लॉ को शॉर्ट लिख रहा हूं, RL इज ओबेड, लेकिन इसमें लिखेंगे नॉट ओबेड, इसमें भी क्या लिखेंगे? नॉट ओबेड। ठीक हो गया बताइए। और सेकंड, पहचान कैसे आई? पहचान कैसे आई? अगर तो पीए इक्वल ही होता है, कितना? जितना एक्स से पीए नोट आप निकालते हो, अगर ये इक्वल, ये पीओ मान लो एक्सपेरिमेंटल है, ये वैल्यू क्या है? थ्योरेटिकल। अगर तो पीए सही आता है एक्स से पीए नोट के जो आप कॉपी पे निकालते हो, फिर तो क्या है? आइडियल। पीवी भी कितना आएगा फिर? एक्स बी पीवी नॉट, फिर तो क्या है? आइडियल। पॉजिटिव का कैसे पता चलेगा? पीए ग्रेटर देन का साइन ज्यादा है भी, ये तो जितना आप कॉपी पे निकाल के बैठे उससे एक्सपेरिमेंट करके आए ज्यादा आ गया, तो इसे कहेंगे पॉजिटिव डेविएशन। पीवी का भी ऐसे लिख दें, पीवी भी ज्यादा आ गया, एक्स बी पीवी नॉट। इसमें फिर क्या लिखूं? लेस देन, साइन तो आता लेस देन का। तो ये हमें पहले 2 चीजें तो समझ आ गई। ये अगर कभी एक्सपेरिमेंट करना पड़े तो मैं पता तो लगा लूंगा भी ये तो पॉजिटिव डेविएशन है, ये नेगेटिव। क्लियर है? इसका न्यूमेरिकल भी ऐसे बन जाएगा जैसे हमने कल राउल्स लॉ से एक्स ए पी ए प्लस एक्स बी पी वी पी टोटल निकाला था बेटा। एक तो आपको थ्योरेटिकल दे देगा भी इक्विमोलर सॉल्यूशन है, पी ए नोट इतना है, पीवी नोट इतना है। तुम राउल्स लॉ करो, राउल्स विक्की बॉस्टन, तुम राउल्स लॉ लगाओ, लेकिन साथ में मैं दे भी दूंगा भी इसका मेरा प्रेशर तो 900 आ रहा है। तुम अपना कॉपी पे निकाल के देखोगे, मेरा जो प्रेशर मैं दूंगा वो एक्सपेरिमेंटल है, तुम अपने से कंपेयर करोगे। वहां एक्टिवा की चाबी पड़ी है टेबल पे, वो उनको दे दे, उससे तुम पता लगा लोगे कि ये पॉजिटिव है, आइडियल है या नेगेटिव है। इसका न्यूमेरिकल बाद में करके देखते हैं, ठीक है? ये 2 चीजें तो क्लियर हो गई। अब चलते हैं, अभी वो कहता है तुम तो केमिस्ट्री पढ़ते हो, इसका रीजन भी तो बताओ भी ऐसा क्यों हो रहा है। तो फिर हम आगे थोड़ा और डेप्थ में स्टडी कर रहे हैं भी ऐसा हो क्यों रहा है, क्यों ये ज्यादा आ रहा है, क्यों ये कम आ रहा है, कमी कहाँ पे है, कमी कहाँ पे है। तो हम इस पर रिसर्च कर रहे हैं, अलग से लिख लेना एक पेज पे समझने के लिए। मान लो एक ए लिक्विड है प्योर, अगर ए लिक्विड है बेटा तो मैं ऐसे मान लूं भी ए के साथ जो भी बॉन्ड बने हुए हैं वो सारे के सारे किसके बने होंगे? ए के बने। बता सकते हैं कोई? हमने वेपर प्रेशर में पढ़ा था, ये कौन सी फोर्सेस रहती हैं, इनको मैंने क्या नाम दिया था? इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स, मे बी वॉन्डरवॉल, मे बी एच बॉन्ड, कुछ ऐसा। ठीक है? अगर वो यहां से बाहर निकलता है, वेपर बनाता है, तो मान के चलेंगे उसे 6 बॉन्ड तोड़ने हैं, 2 3 4 5 6, मैंने 6 ले लिए आइडिया अप्रोक्सीमेट भी। एक को कुछ ना कुछ नेबर सराउंड कर रहे हैं, सबके बॉन्ड हैं। अगर ये बाहर निकलना चाहता है तो उसे कम से कम, ज्यादा नहीं तो कितने बॉन्ड तोड़ने पड़ेंगे? 6। अपने आसपास जो भी वॉन्डरवॉल एच बॉन्ड है वो तोड़ने तो पड़ेंगे ना, तभी बाहर निकलेगा। ठीक है? ऐसे अगर बी की बात करें तो मान लेते हैं बी जब प्योर है तो उसे बी के साथ बॉन्ड बना के बैठा है, उसे भी किसके बॉन्ड तोड़ने पड़ेंगे? बी के। ठीक है? लेकिन जब ये ए और बी आपस में मिक्स कर दिए, यहां फर्क पड़ गया, राउल्स ने इस पे ध्यान नहीं दिया। अगर ए और बी मिक्स कर दिए, मान लो मैं इक्वल मोल्स मिक्स करता हूं, तो क्या ऐसे हो जाएगा बेटा कि ए के राउंड 3 तो रहेंगे ए, अगर इक्वल है तो कम से कम 3 क्या आ जाएंगे? बी। ऐसे बी के राउंड 3 आ जाएंगे ए, 3 आ जाएंगे बी, है ना? अब यहां फर्क है, हमने राउल्स ने इस पे तो ध्यान ही नहीं दिया। फर्स्ट बीकर में और थर्ड बीकर में ध्यान दो। फर्स्ट और थर्ड में ए के बाहर निकलने के चांसेस, बाहर निकलने के चांसेस, वेपर बनने के चांसेस सेम भी हो सकते हैं या फिर सेम नहीं भी हो सकते। राउल्स ने इस पे कोई ध्यान नहीं।
कैसे? यहां से ए को 6 बॉन्ड तोड़ने हैं बेटा, यहां भी 6 बॉन्ड तोड़ने हैं, लेकिन 3 तो ए के हैं, 3 क्या है बी के। अब ए भी नया बॉन्ड आ गया। अगर तो नया बॉन्ड तोड़ने में भी, ध्यान से सुनना, ए बी बॉन्ड तोड़ने में भी उतनी ही एनर्जी लगती है जितनी ए में लगती थी, फिर तो थर्ड बीकर वाले ए को कोई फर्क नहीं पड़ता, वो जैसे पहले वेपर बनाता था उतने ही वेपर अब भी बनाएगा। जितना पीए नोड पहले था उतना ही पीए नोड अब भी होगा, क्योंकि उसे तो लगता है कि कोई फर्क तो पड़ा नहीं। सेम उतना पहले बाहर जाता था उतनी ही टेंडेंसी से अब बाहर जा रहा है, फिर तो रहेगा आइडियल। लेकिन अगर सपोज इसमें ए बी इंटरेक्शन में फर्क पड़ गया, अगर ए बी इंटरेक्शन वीकर हो गया, वीक बॉन्ड बन गया, देन ए 3 बॉन्ड ए के रिप्लेस हुए 3 बी से, लेकिन यहां बॉन्ड वीक है। वीक का मतलब बताओ, जल्दी टूटेंगे या लेट टूटेंगे? जल्दी टूटेंगे। जल्दी टूटेंगे बेटा तो बाहर जाने के चांसेस ज्यादा। फिर से सुनो, अगर ये भी कमजोर पड़ गया तो जल्दी टूटेंगे तो बाहर जाने के चांसेस ज्यादा। बाहर जाने के चांस ज्यादा तो वेपर प्रेशर क्या हो गया, ए का बढ़ गया। इट मीन यहाँ ए का जो पीए नोड आप सेम रख लेते थे ना, उसमें फर्क बढ़ गया। ये पीए नोड ही बढ़ रहा है, ए का प्रेशर ही बढ़ रहा है। अगर ए का प्रेशर बढ़ रहा है तो टोटल प्रेशर भी बढ़ेगा। इसी को हम क्या कहते हैं, पॉजिटिव डेविएशन। तो यहां से हमें समझ आ रहा है कि नई इंटरेक्शन जो बनती है, अगर वो वीक पड़ गई तो जल्दी जल्दी वेपर बनेंगे, ए के जल्दी बनेंगे मीन ज्यादा बनेंगे, ज्यादा बनेंगे तो जो थोड़ा सा फर्क आपको दिखाई दे रहा था वो इस वजह से है कि वेपर प्रेशर बढ़ जाएगी। बात समझ आई? एक केस तो ए बी सिमिलर हो गया, सिमिलर का मतलब आइडियल है ना, फिर तो कोई फर्क पड़ा ही नहीं। एक हो गया वीकर, क्या कोई और केस भी बन सकता है? एक कैसे हो सकता है, स्ट्रॉन्गर हो सकता है। ए बी जो नया बॉन्ड बना है उसकी जो फोर्स है वो स्ट्रॉन्ग हो, और अगर वो स्ट्रॉन्गर हो गई फिर क्या फर्क पड़ेगा, अभी ए की एस्केपिंग टेंडेंसी पे कम हो जाएगी। अब ए को ज्यादा मेहनत करनी पड़ रही है, टाइम कंज्यूमिंग हो गया प्रोसेस, तो ए के वेपर क्या बनेंगे, कम। कम बनेंगे तो वेपर प्रेशर क्या रह जाएगा, कम। तो राउस ने तो इतना डिटेल किया ही नहीं, वो तो है ना। तो अब हमें समझ आ रही है, भी ठीक है, हो सकता है केमिकल बॉन्डिंग की नॉलेज है हमें, हो सकता है नया बॉन्ड सेम ही बने फिर तो आइडियल रहेगा, लेकिन अगर वीक बन गया तो पॉजिटिव होगा, ज्यादा वेपर बनेंगे। अगर स्ट्रॉन्ग बन गया तो नेगेटिव होगा, कम। तो ये सारा हमें यहां देखना पड़ेगा भी नया बॉन्ड कैसा बना। क्लियर है बेटा? तो इसका मेन बेसिक रीजन है कि क्यों आती है डेविएशन। आपको कहा जाए डेविएशन आ क्यों रही है, तो यहाँ पे देखो हम रीजन क्या लिखे, मान लो ये दो आपको बता दिए ये ऐसा है। अगर पूछा जाए वाई तो इसमें तुम लिखोगे मेन फोर्स ए बी, इसमें क्या लिखेंगे सिमिलर, इसमें क्या लिखोगे वीकर, और इसमें क्या लिखोगे स्ट्रॉन्गर। ठीक है, तो 3 तरह के केस बन जाएंगे। कर लोगे बेटा? तो 3 केस बनते हैं। पहला, इसमें ए बी सिमिलर है टू ए और बी बी। सिमिलर का मतलब 19 21 वर्ग को फर्क नहीं पड़ता, थोड़ा बहुत तो चल जाएगा, चलो वनडरवॉल ही हो सारी फिर नहीं फर्क पड़ता, जो डायपोल डायपोल हो सारी फिर नहीं फर्क पड़ता। लेकिन इसमें क्या होना चाहिए, वीकर होना चाहिए, ए बी इज वीकर। और इसमें क्या होना चाहिए, ए बी स्ट्रॉन्गर। तो आपका असर्शन रीजन वाला क्वेश्चन बन सकता है, जैसे इस पार्ट में देखते हैं। स्टेटमेंट दे दिया भी नेगेटिव डेविएशन वाले का, स्टेटमेंट दे रहा, स्टेटमेंट सुनो, आपको दे दिया भी नेगेटिव डेविएशन वाले का वेपर प्रेशर इज लेस देन एक्सपेक्टेड। बताओ सही है या गलत है स्टेटमेंट? नेगेटिव डेविएशन सॉल्यूशन हैज वेपर प्रेशर लेस देन एक्सपेक्टेड, सही है, कम आ रहा है। रीजन दे देगा ए बी इंटरेक्शन इज स्ट्रॉन्गर, तो ए आंसर बन गया।
असर्शन के लिए रीजन भी सही है और बिल्कुल एग्जैक्ट रीजन भी है, सही भी है, तो आंसर क्या बनेगा? क्लियर है? तो ऐसे बनेगा, हो जाएगा बेटा। या फिर बोर्ड का क्वेश्चन आ गया कि एक्सप्लेन करो व्हाई नेगेटिव डेविएशन सॉल्यूशन हैज लो वेपर प्रेशर देन एक्सपेक्टर। तो फिर से तुम्हें ये लाइन लिखनी है, बिकॉज ए बी इंटरेक्शन इज स्ट्रॉन्ग। क्लियर है? हो जाएगा बेटा। अब चलते हैं आगे। इन्हें पहचानने का एक और ढंग भी है, इसे पहचानने का एक और ढंग है। अगर ए बी इंटरेक्शन बेटा सिमिलर है तो इस केस में आप ऐसे पहचान सकते हो, अगर आप वॉल्यूम मिक्स करते हो 50 ml और 50 ml दोनों का, 50 और 50 मैथमेटिक्स कहता है कितना होना चाहिए? 100। इसमें 100 आता है लेकिन इसमें 100 नहीं आता, इसमें 100 से ज्यादा आया है। अगर आप 50 ml और 50 ml एक बोतल लेके मिक्स करते हो और एग्जैक्ट लेवल लगे हुए हैं उस पे ऐसे 100 101, तो आपको इसमें 101 दिखा या 102 दिखा, इसमें 100 से कम दिखा। रीजन क्या है? क्या जो बॉन्ड स्ट्रॉन्ग और वीक है इनका फर्क लेंथ से भी पड़ता है? बताओ, अगर बॉन्ड वीक हो जाता है तो इससे बॉन्ड लेंथ क्या हो जाती है? ये सबको क्लियर है? अगर बॉन्ड वीक हो जाता है इससे लंबा हो जाता है वो लेंथ ज्यादा। लेंथ ज्यादा का मतलब फिर जगह क्या लेगा? वो ज्यादा, क्योंकि उतना फैल जाएंगे, लिक्विड फैल जाएगा, फैल जाएगा तो थोड़ी सी जगह क्या लेगा? ज्यादा। ज्यादा जगह लेने का मतलब जब 50 और 50 में मिलाऊंगा तो 100 से ज्यादा जगह लेंगे, 101 या 102। लेकिन इसमें ये तो खींच रहा है, एक दूसरे को खींच रहे हैं, नजदीक आ रहे हैं, नजदीक आ रहे हैं तो जगह क्या ले रहे हैं? कम। कम ले रहे हैं मीन्स 50 और 50 मिलाओ 100 नहीं होंगे, हो सकता है 99 हो जाए, हो सकता है 98। तो अगर आप एग्जैक्ट एक्सपेरिमेंट करते हो तो आपको वॉल्यूम चेंज से पता चल जाएगा कि अगर वॉल्यूम चेंज हुआ ही नहीं, इसे हम कहते हैं डेल्टा वी जीरो। इसका मतलब ये है कि 50 और 50 मिलाया 100 आया है, लेकिन इसमें पॉजिटिव, पॉजिटिव का मतलब 50 और 50 मिलाने से 101 हो गया। अगर 101 हो गया तो आप कहोगे भी हाँ ये कौन सी डेविएशन है? पॉजिटिव। अगर मैनोमीटर नहीं है मान लो तो हम ऐसे एक एक्सपेरिमेंट से पहचान भी सकते हैं। अगर 101 या 102 आ गया तो हम कहेंगे कौन सी डेविएशन है? पॉजिटिव। इसमें फिर क्या लिखें? नेगेटिव में कितना? 100 मोर देन 100 या लेस देन 100? ये आपका मल्टीपल बन जाएगा, आगे यही मल्टीपल बनेगा कि चार ऑप्शन देके 50 और 50 मिलाए, नेगेटिव डेविएशन सोल्यूशन है, कौन सा सही है? ए ऑप्शन 100, बी ऑप्शन मोर देन 100, सी ऑप्शन लेस देन 100। ठीक है, ये मैं डिफरेंस लिख रहा हूँ, इसी को एक एक पॉइंट को उठा के मल्टीपल बनने वाले हैं, तो इसमें डेल्टा भी मिक्सिंग क्या हो जाएगा? नेगेटिव। तो एक हम इससे पहचान सकते हैं कि वॉल्यूम चेंज होगा या नहीं होगा। कर लोगे बेटा? नेक्स्ट, डेल्टा एच मिक्सिंग। बताओ डेल्टा एच रिएक्शन की कैसे निकालते हैं हम? कोई फॉर्मूला बॉन्ड एनर्जीज वाला पढ़ा हो, किसी को याद हो? बॉन्ड एनर्जीज वाला फॉर्मूला पढ़ा बेटा कहीं? रिएक्टेंस माइनस प्रोडक्ट। तो अगर रिएक्शन देखें तो ऐसे होने वाला है, जब मैं मिक्सिंग करूंगा ए का बॉन्ड टूटेगा, बी का टूटेगा और दो नए बनेंगे ए बी के। और डेल्टा एच कैसे निकलता है? इट इज इक्वल टू बॉन्ड एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट्स माइनस बॉन्ड एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट्स। अब अगर कोई बॉन्ड सिमिलर है फिर तो जितनी तोड़ने में एनर्जी लगती है, मान लो इसे 400 लगती है, इसे 400 लगती है और ये 400 सेम ही एनर्जी, फिर तो एक को तोड़ने में 400 लगी, एक को तोड़ने में 400, 800 लगी, निकली भी कितनी? 800। कोई फर्क पड़ा डेल्टा एच में? फिर तो डेल्टा एच क्या आ जाएगा? जीरो। तो अगर आइडियल हो गया फिर तो डेल्टा एच क्या आएगा? जीरो। लेकिन बताओ अगर ये वाला बॉन्ड वीकर हो गया, पॉजिटिव डेविएशन, बॉन्ड वीक है, ए बी वीक, वीक का मतलब बॉन्ड एनर्जी कम होगी या ज्यादा हो गई? 400 से लेस देन। वीक होने का मतलब एनर्जी क्या होगी तोड़ने में? कम। अब बताओ फिर डेल्टा एच क्या आएगा? रिएक्टेंट माइनस प्रोडक्ट, रिएक्टेंट की तो 800 रही है,
मान लो कम हो गए 390 हो गई, मान लो 390 हो गई, अगर 390 होगी तो 800 माइनस 2 इंटू 390 पॉजिटिव आ जाएगा, तो फिर इसमें एंडोथर्मिक रिएक्शन होगा, ये क्या आ जाएगा पॉजिटिव के लिए पॉजिटिव आ जाएगा एंडोथर्मिक, क्योंकि बॉन्ड वीक है तो एनर्जी क्या है कम। क्लियर? ऐसे लास्ट केस में आप बता सकते हो नेगेटिव डिविएशन में क्या होगा। नेगेटिव डिविएशन का मतलब बॉन्ड स्ट्रॉन्ग है, ए बी स्ट्रॉन्ग, स्ट्रॉन्ग का मतलब बॉन्ड एनर्जी 400 से ज्यादा, इधर बढ़िया बेटा ये चेंज होएगी, ये पॉजिटिव में 400 से कम मान लो 390 हो गई, नेगेटिव में 400 से ज्यादा मान लो 410 हो गई। अब करो रिएक्टेंट माइनस प्रोडक्ट, रिएक्टेंट की तो 800 रहेगी हमेशा है ना, रिएक्टेंट तो अलग अलग बॉडीज में पड़े हैं, वो तो 400 ही 400 इसकी 400 800 ही है, लेकिन अब ये 410 से 1 की है, दो की कितनी हो गई 820, करना 800 माइनस 820 क्या आएगा नेगेटिव, तो डेल्टा एच क्या आ जाएगा नेगेटिव। तो आपको इससे भी आइडिया हो जाएगा, अभी बीकर आपका ठंडा हो गया पहले से एंडोथर्मिक है, बीकर आपका गर्म हो गया थोड़ा सा एक्सोथर्मिक है, टेम्परेचर में कोई फर्क ही नहीं पड़ा, सेम ही रहता है, तो क्या है आइडिया है ना, तो इससे हमें आइडिया हो जाएगा। तो ये दो हमें एग्जैक्टली अलग से एक्सपेरिमेंट मिल जाते हैं। डेल्टा एच मिक्सिंग क्या लिखूं 0, इसका क्या लिखें पॉजिटिव, और इसका क्या लिखें नेगेटिव। ठीक है, तो ऐसे तो ये डिफरेंसेस हैं, याद करने के लिए ऐसे भी कर सकते हो, आइडियल में 0, पॉजिटिव में पॉजिटिव, नेगेटिव में नेगेटिव। क्लियर है बेटा इतना? चेक करो कोई डाउट है, फिर से देखते हैं। हमें पूछा जाए कि आइडियल क्या है, हम कहेंगे जो पी ए आना चाहिए एक्स से पी ए नोट उतना ही आ रहा है, इक्वल है। पॉजिटिव क्या है ज्यादा आ रहा है, नेगेटिव क्या है कम आ रहा है। राउट्स का किसमें ओबे होता है आइडियल में, बाकियों में ओबे नहीं होता। और बेसिक रीजन क्या है इन सबका, ए बी इंट्रैक्शन, ए बी इंट्रैक्शन सिमिलर है आइडियल, इसमें क्या होगा, इसमें क्या होगा, और दो डेल्टा वी और डेल्टा एस से हम आइडिया लगा सकते हैं, 0 आइडियल के लिए, पॉजिटिव के लिए पॉजिटिव, नेगेटिव के लिए नेगेटिव। हो जाएगा बेटा ये, आगे चले। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट लिखो, अब हमें पहचान करनी है इंपॉर्टेंट, पहला इंपॉर्टेंट तो लिख लो डेल्टा जी एंड डेल्टा एस मल्टीपल के लिए। कई बार ना कुछ बच्चे ऐसे रट्टा लगा लेते हैं, अभी ठीक है सर ने बताया था पॉजिटिव वाले में साइन पॉजिटिव आएगा, नेगेटिव वाले में नेगेटिव आएगा, है ना। तो वो मल्टीपल में क्या करता है जानबूझ के ना तो डेल्टा एच पूछता है ना डेल्टा वी, वो आपसे इनके सिंबल पूछ लेगा डेल्टा जी और डेल्टा एस। डेल्टा जी हमें स्पॉन्टेनियस नॉन स्पॉन्टेनियस बताता है, कोई हैंड रेज करके मुझे समझाओ, प्रणब बताएगा भी क्या पता चलता था, कैसे पता चलता है स्पॉन्टेनियस है नॉन स्पॉन्टेनियस डेल्टा जी के सिंबल से, प्रणब बता रहा बेटा। पॉजिटिव है तो नॉन स्पॉन्टेनियस, याद आ रहा है। अगर डेल्टा जी नेगेटिव स्पॉन्टेनियस है तो यहाँ तो बेटा सोल्यूशन जो भी तुम मिला रहे हो चाहे वो आइडियल है चाहे नहीं है, मिल तो रहा ही है, इनमें रिएक्शन क्या है ऑलवेज स्पॉन्टेनियस। ऐसा नहीं कहेगा ना कि मैंने अल्कोहल और पानी मिलाए और वो अलग अलग रहेंगे मैडम हमको मिलेंगे नहीं, मिल तो जाएंगे एक बीकर में, क्योंकि मिक्सिबल सोल्यूशन की बात हो रही है, ट्रू सोल्यूशन की। इट मीन सारी ही रिएक्शनें क्या है स्पॉन्टेनियस। अगर ऐसा है तो बताओ क्या कोई फर्क पड़ेगा आइडियल से पॉजिटिव से या नेगेटिव से, तो सभी में सिंबल क्या आना चाहिए नेगेटिव, क्योंकि तीनों ही तीनों क्या है स्पॉन्टेनियस। अगर तीनों स्पॉन्टेनियस है तो तीनों में सिंबल हमेशा क्या रहेगा नेगेटिव ऑलवेज आ। तो ये आपको मल्टीपल में स्पेशल ध्यान रखना है कि पॉजिटिव में सारे पॉजिटिव नहीं होते, नेगेटिव में सारे नेगेटिव नहीं होते, डेल्टा जी हमेशा ही क्या होता है नेगेटिव। ऐसे किसको याद है अगर दो चीजों को मिक्स करते हैं तो हमेशा एंट्रोपी क्या होती है बढ़ती है पॉजिटिव, तो फिर डेल्टा तो ऑलवेज क्या रहेगा पॉजिटिव। एक तो मल्टीपल में ये ध्यान रखना कि डेल्टा एच और डेल्टा वी तो तुम याद कर सकते हो कि पॉजिटिव में पॉजिटिव नेगेटिव में नेगेटिव, लेकिन ये नहीं याद कर सकते
डेल्टा जी हमेशा तीनों में नेगेटिव है, डेल्टा तीनों में क्या है, पॉजिटिव। ये डिफरेंस नहीं है, सिमिलरिटी है। क्लियर है? और दूसरा थोड़ा सा पता करते हैं, अभी पता कैसे चलेगा, आइडियल है। आइडियल के लिए सिमिलर इंटरेक्शन है, और सिमिलर इंटरेक्शन का मतलब मान के चलो अगर सेम फंक्शनल ग्रुप वाले मिलाओगे, सेम फंक्शनल ग्रुप होने चाहिए। जैसे अल्कोहल है, जो दो में मिलाऊं वो दोनों अल्कोहल हो, एक इथेनॉल एक मीथेनॉल, फिर वो आइडियल होने वाला है, क्योंकि दोनों में एक जैसा इंटरेक्शन है, कोई फर्क नहीं। एक मैं पोलर मिलाऊं दूसरा भी पोलर मिलाऊं, एक नॉन पोलर मिलाऊं दूसरा भी नॉन पोलर, वो सारे बनेंगे आइडियल। उसमें बस चीज याद रखना भी सेम फंक्शन ग्रुप। जैसे एग्जांपल, अगर वो कहता है एक मीथेनॉल है और एक इथेनॉल है, तो तुम समझो भी हाँ दोनों ही अल्कोहल है, तो क्या होने वाला है, आइडियल। एक बेंजीन है, एक टॉलुइन है, बेंजीन ही है दोनों, बेंजीन और टॉलुइन एक जैसी वन टू वन फोर्सेस है, नॉन पोलर है, तो एक बेंजीन है एक क्या है, टॉलुइन। तो यस, ऐसे वाली एग्जांपल को, एक हेक्सेन है एक हेप्टेन है, हेक्सेन हेप्टेन मीन सेम फंक्शन को बोलेगा, दोनों में एल्डिहाइड होएगा, दोनों में कीटोन, दोनों में एसिड, दोनों में सेम होगा, बस एक आधे कार्बन का फर्क होगा। जैसे एक ब्यूट है एक प्रोप है, एक ब्यूट है एक पेंट है, तो वो सारे क्या होने वाले हैं, आइडियल। आप ऐसे याद कर सकते, ठीक है। ऐसे एक पॉजिटिव की बात करें, तो पॉजिटिव के लिए पॉजिटिव के लिए याद करो कि तुम्हारा जो एक्सटेंट ऑफ एच बॉन्ड है, अगर वो कहीं कम होता है, एक्सटेंट ऑफ एच बॉन्ड डिक्रीज, तो वो पॉजिटिव होगा। या फिर कहीं एक पोलर और एक नॉन पोलर मिलाएं, क्या इनमें बॉन्ड स्ट्रॉन्ग बनेगा या वीक? अगर पोलर और नॉन पोलर मिल गया तो बॉन्ड वीक ही बनेगा, जो पोलर नॉन पोलर में नहीं मिलेगा। तो जब भी एक पोलर एक नॉन पोलर मिलेगा, फिर एच बॉन्ड की स्ट्रेंथ क्या बने, कम। ठीक है, उसमें हम क्या कहेंगे, कौन सा डिविजन होगा, पॉजिटिव। कर लोगे? और इसके जो हमें एनसीईआरटी में एग्जांपल दिया, वो बहुत इजीली तुम याद कर सकते हो। वाटर में एक्सटेंट ऑफ एच बॉन्ड सबसे ज्यादा है, क्योंकि दोनों तरफ क्या है, एच। मैं इसमें कोई भी ऑर्गेनिक लिक्विड डालूं, उसमें एक्सटेंट ऑफ एच बॉन्ड क्या हो जाएगा, कम, क्योंकि वो नॉन पोलर होते हैं। तो कभी भी वाटर में कोई ऑर्गेनिक लिक्विड डाल दे, वो ऑर्गेनिक, बेंजीन, टॉलुइन, अल्कोहल, ईथर, आल्डिहाइड, जो भी डाले, वो ज्यादातर क्या होने वाला है, ये वाला। ठीक है, तो ये ज्यादातर एग्जांपल आप 3-4 अपनी तरफ से भी लिख सकते हो, पहचान भी सकते हो कि पानी देगा एक, तो पानी में कोई ऑर्गेनिक वाला अल्कोहल, एल्डिहाइड, कीटोन, ईथर, हेक्सेन, बेंजीन कुछ भी डालेगा, तो एक पोलर है क्या है, नॉन पोलर। पानी में एच बॉन्ड ज्यादा स्ट्रॉन्ग थे, इधर एच बॉन्ड आने से नंबर ऑफ एच बॉन्ड कम हो जाएंगे, फर्क पड़ जाएगा। तो एक्सटेंट ऑफ एच बॉन्ड कम होना भी हम मानते हैं, बॉन्ड वीक बना, पहले से क्या हो गया, वीक। नंबर ऑफ एच बॉन्ड कम होने से भी ओवरऑल स्ट्रेंथ क्या हो गया, वीक, ऐसे माने। ठीक है, तो फिर इसमें तुम समझ गए, नेगेटिव में उल्टा कर दो इसका, एक्सटेंट ऑफ एच बॉन्ड डिक्रीज की जगह आप क्या कर दें, इंक्रीज, तो कहीं नया एच बॉन्ड बन जाए, एच बॉन्डिंग इंक्रीज। अगर एच बॉन्डिंग इंक्रीज होती है तो उसे क्या पहचान लेंगे हम, नेगेटिव। जैसे इसका एक एग्जांपल जो एनसीईआरटी में दिया, वो ये दिया है कि एक एसीटोन और एक क्लोरोफॉर्म, इन्हें मिलाते हैं। एसीटोन और क्लोरोफॉर्म में ना तो इसमें एच बॉन्ड था ना इसमें एच बॉन्ड था, लेकिन दोनों में एच बॉन्ड बन जाएगा। कोई बताओ कहां कहां मैं एच बॉन्ड दिखाऊं इसमें? इधर से O नेगेटिव बनेगा, C पॉजिटिव O नेगेटिव, इधर से H पे क्या आता है, पॉजिटिव, क्योंकि तीनों ऑर्गेनिक लग गई, तीनों खींचने वाले हैं, तो CCl3 पूरा नेगेटिव बनेगा, हिस्सा खींचने वाला है, H क्या बनेगा, पॉजिटिव। और ये इसलिए भी इंपॉर्टेंट है बेटा, क्योंकि एक्सेप्शनल केस है। वैसे तो एच एच बॉन्ड तभी बनाता है, तो बताओ कंडीशन क्या थी, एच किसके साथ जुड़ा होना चाहिए, कुछ ऐसा भी है? कौन कौन से एलिमेंट नरेंद्र? फ्लोरीन, हाइड्रोजन, 3 एलिमेंट के साथ ही जुड़ा होना चाहिए। किस किस से? नाइट्रोजन। लेकिन ये देखना एच किससे जोड़ रखा है, कार्बन से। तो फिर ये याद करने वाला हो गया ना मल्टीपल, कि इसमें भी एच बॉन्ड बनाया उसने, एनसीईआरटी में दिया, तो इसे हम ऐसे याद करेंगे कि यहाँ कार्बन
3 Cl खींचने वाले हैं, सारे का सारा खींचने की वजह से इस पे नेगेटिव उतना ही आ जाएगा, ये भी उतना ही इलेक्ट्रोनेगेटिव हो जाएगा जितना F होता है या O होता है या N होता है। तो स्पेशल केस है, यहाँ सी एच और जुड़े हुए हैं और क्या बनता है इनका आपस में H कर लोगे बताए। तो क्लोरोफॉर्म एंड एसीटोन इनका एक एग्जांपल है, हो जाएगा बताए। इसके बिना सेकंड आप याद कर सकते हो, कभी भी पानी लेके उसमें 2 चीजें डालो, एसिड और बेस, उसमें H बॉन्ड हमेशा ज्यादा बनते हैं क्योंकि एसिड से आता है H पॉजिटिव। H पॉजिटिव पानी से रिएक्ट करके क्या बनाता था बताओ, इक्विलिब्रियम में क्या पढ़ा हमने, कोई कंपाउंड बनता था H पॉजिटिव और वाटर का, H3O हाइड्रोजन, वो तो रिएक्ट ही कर गया। फिर जब रिएक्शन ही होगी इट मींस बॉन्ड स्ट्रॉन्ग ही बना होगा। फिर तो पानी के लिए H और OH तो वो वेट करता रहता है, उन्हें वो वेलकम करेगा। पानी H के साथ H बॉन्ड बनाता है, OH के साथ भी क्या बनाता है H बॉन्ड, तो इनमें इंटरेक्शन स्ट्रॉन्ग ही होगी, इनमें वीक नहीं होगी। तो एक्सटेंट ऑफ H बॉन्ड बढ़ने वाले 3 केस हैं, पानी में एसिड डाल दो बढ़ेगा, HCl सल्फ्यूरिक एसिड नाइट्रिक एसिड कोई भी दे दूं मैं, पानी में बेस डाल दो बढ़ेगा, या फिर एक ये स्पेशल एग्जांपल एनसीईआरटी की याद रखनी है, क्लोरोफॉर्म एंड एसीटोन, जो ज्यादा पूछ कर लोगे बताए। फिर से देखो, आइडियल की पहचान आ रही है भी, दोनों सेम सेम होंगे, या तो दोनों अल्कोहल या दोनों एल्डिहाइड या दोनों कीटोन, तो आइडियल लिखना है। नेगेटिव की याद कर लो, एक तो क्लोरोफॉर्म एसीटोन, एक वाटर एसिड या वाटर बेस, इसके बिना सारे किसमें रख लो पॉजिटिव में, ऐसे भी मल्टीपल कर सकते। क्लियर है, हो जाएगा। तो ऐसे हम एक तो ये याद रखेंगे अलग से, डेल्टा जी होता है, एक ये याद हो जाएगा बताइए। अब देखो हमें क्वेश्चन कैसा आता है, मैक्सिमम क्वेश्चन यही आएगा कि आपको पहचान करनी है कि किस तरह का सोल्यूशन है। जैसे इसमें आपको टाइप लिखना है, या तो ये आइडियल है या पॉजिटिव है नेगेटिव है। एक बार अगर आपको ये पता चल गया तो उसके बारे में आगे कैरेक्टरिस्टिक पीछे से देख के बताने हैं, जिसमें डेल्टा बी क्या है, डेल्टा एच क्या है, डेल्टा एस क्या है। हेक्सेन हेप्टेन आइडियल है ना, ऐसे लिखते जाना बेटा। सेकंड अपना अपना लिखो, मीथेनॉल इथेनॉल। थर्ड बेंजीन टॉलुइन। फोर्थ फोर्थ इज वाटर नाइट्रिक एसिड। फिफ्थ इज इथेनॉल वाटर, ये ऑर्गेनिक और पानी वाली केस आ गया है ना। फिर अभी किया था क्लोरोफॉर्म एसीटोन, मेन याद रखना है, ज्यादातर क्वेश्चन इसके पूछे आते हैं क्योंकि ये याद नहीं रहता है ना। इनके बारे में आप पहले ये कमेंट करोगे, इनकी टाइप आइडियल है, पॉजिटिव है, नेगेटिव है। जब ये पता चल जाएगा तो इनमें से किसका डेल्टा वी का साइन क्या क्या है, डेल्टा एच का साइन क्या क्या है, और ये भी इंटरेक्शन पहले से सिमिलर है, वीकर है या स्ट्रॉन्गर है, ये आपके मल्टीपल बन जाएंगे। एक कोई सोल्यूशन देके उसके बारे में 4 ऑप्शन पूछ के, ठीक है। कौन सा, क्लोरोफॉर्म एसीटोन, क्लोरोफॉर्म एसीटोन। जो अभी बताया आपको लास्ट में, अभी एच बॉन्डिंग वाला केस।
क्लोरोफॉर्म एसिड। मिडिल से स्टार्ट करो बेटा। सुखमन, पहले का क्या लिखूं, कौन सा डेविएशन है? आइडियल लिखो, आपके साथ वाला आइडियल लिखो। नेक्स्ट आइडियल, नेक्स्ट बेंच पे पॉजिटिव डेविएशन, नेगेटिव एक्सप्लेन करो। एसिड है, नाइट्रिक एसिड क्या होता है? एसिड। नेक्स्ट पॉजिटिव, नेगेटिव। इनमें एच बॉन्ड बनता है, क्या है? नेगेटिव। ये एसिड वाटर है बेटा। पानी में एसिड या बेस डालोगे तो क्या होगा? नेगेटिव। ठीक है, कर लिया। नेक्स्ट लाइन पूरी करो। डेल्टा बी का सिंबल लिखो, क्या क्या होगा? पहले में 0, सेकंड में 0, थर्ड में 0, नेगेटिव, पॉजिटिव, ये भी सेम ही आ जाएंगे। ठीक है, 0 0 0, नेगेटिव, पॉजिटिव। ए बी इंटरेक्शन, सिमिलर सिमिलर सिमिलर। इसमें स्ट्रॉन्ग, वीक। इसके लिए बताओ, ई पार्ट के लिए 50 + 50 ml, इज इट 100, 101, 99? 101 बढ़ेगा, पॉजिटिव है 101। ठीक है, इसके लिए 50 + 50 99 कर लोगे। कई बार 2 पॉजिटिव वाली दे देता है, जैसे ई पार्ट के लिए बढ़ेगा, एक 101 एक 110 दे दिया तो आपने 101 टिक करना है, क्योंकि एक आधे ml का फर्क पड़ेगा। ऐसा नहीं कोई 10 ml 20 ml ऐसा नहीं बढ़ता होता, कोई एक आधे ml का फर्क पड़ता है। जो भी क्लोजेस्ट है वो आंसर दे। कर लोगे बेटा? डेल्टा जी सभी में नेगेटिव, डेल्टा एस सभी में पॉजिटिव। क्लियर है? लास्ट एक कर रहे हैं, इसका ग्राफ से भी पहचान आता है, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। बताओ, पी और एक्सए का कल ग्राफ बताया था, कैसे आया था? पी और एक्सए का लीनियर कर्व आया था, तो वो इसीलिए करवाए थे बेटा आपको। अब आज हम ये लेके चल रहे हैं, दोनों का इकट्ठा बना रहे हैं, पी और पीवी का। तो इसमें दोनों का इकट्ठा दे देगा। पहले इस पे ध्यान देना है, जो भी ज्यादा दिया जाएगा 2 लाइंस आएंगी, 2 लाइंस में से एक बड़ी एक छोटी। बड़ी किसकी है? जो ज्यादा है उसे लिख लेना है पीए नोट, छोटी लिख लेनी है पीवी नोट। बस ये है कि कल हमने पीए का अलग बनाया था, पीवी का अलग बनाया था, आज मैं इकट्ठे कंबाइन कर रहा हूं। पहले अकेले पीए का कर्व अगर देखें, मान लो ये वाला हिस्सा नहीं दिखता, तो पीए का लाइन कैसे आया था कल बताया? नीचे आ गया था, यहाँ पे एक्स से कितना था? 1, यहाँ पे क्या था? 0। तो ऐसे एक लाइन खींची थी, मिलाई थी। पीवी का कर्व कैसे आया था? ये वाली पीवी का कर्व, इसका भी ऐसे नीचे जाता है। फर्क क्या है? इधर पीवी नोट है, तो इधर मैं एक्स बी लिख दूं, कितना? तो ध्यान दो, यहाँ पीवी नोट है वहां एक्स बी 1 लिखना है, जहां पी नोट है वहां एक्स ए 1। क्लियर है? यहाँ एक्स बी अगर 1 है तो दूसरी ओर क्या आ जाएगा? इन दोनों को मिलाने से जो कर्व आएगा उसे कह दोगे ये पीवी का कर्व है, ये किसका है? पीए का। स्ट्रेट लाइन बनानी। और अगर दोनों को मिला दें तो ये कर्व आता है टोटल का, तो ये पी टोटल है, ये वाला पी ए है, ये वाला पी बी है। तो ऐसे कर्व पहचानना होगा आपको। 4 ऑप्शन एक जैसे है तो यहाँ पे चेंजेस करेगा बेटा। ये देखना भी कौन सा ज्यादा वोलेटाइल है, उसकी कर्व लंबी, दूसरे की छोटी। यहाँ पी ए नोट है वहां एक्स ए 1 आना चाहिए, यहाँ पीवी नोट है वहां एक्स बी 1 आना चाहिए। ये आइडियल का है। कर लोगे? ये कल भी बनाया था हमने, आज बस मैंने कंबाइन कर दिया। ठीक है, ये चेक कर लो, पी टोटल का पी नोट ज्यादा है पीवी से, है ना, उस हिसाब से स्लोप नेगेटिव आ रहा है। उस हिसाब से अगर आप देखोगे एक्स के अगेंस्ट ऐसे आ रहा है।
सेकंड कर्व बस इतना है कि वो डेविएशन पॉजिटिव है, तो डेविएशन पॉजिटिव में जितना भी प्रेशर हम सोच रहे हैं, ये वाली लाइन हम सोच रहे हैं, लेकिन हमारा प्रेशर पॉजिटिव में क्या आता है, जितना हम सोच रहे हैं उससे ज्यादा आता है। तो बताओ मैथमेटिकली मैं ग्राफ में क्या चेंज करूं, मेरा पॉइंट ये नहीं आ रहा, मेरा ऊपर आ रहा है, तो फिर थोड़ा थोड़ा पॉइंट अगर ऊपर लगता रहेगा तो कर्व ऐसे बाहर की तरफ नहीं निकल जाएगी। तो जो भी कर्व है पीए की, पीवी की या पीटी की, वो थोड़ा थोड़ा कर्वेचर लेना है ऊपर की तरफ, वो क्या हो जाएगा पॉजिटिव, क्योंकि थोड़ा थोड़ा प्रेशर मेरा बाहर जा रहा है जितना मैं सोच रहा हूँ। फिर नेगेटिव के लिए आप समझ गए क्या होगा, बस ऐसे। तो सेम कर्व्स हैं, पहले आइडियल के लिए ड्रॉ कर लो स्ट्रेट लाइन, पॉजिटिव के लिए हल्का हल्का ऊपर, नेगेटिव के लिए हल्का हल्का नीचे, ठीक है। तो अपने ड्रॉ करो, पॉजिटिव के लिए क्या आएंगी, ये डैश लाइन एक बार आइडिया लेने के लिए है, आपको कर्व हल्की सी ऊपर की तरफ बेंड करनी है, सारी कर्व्स हो जाएंगी। पीए नोड जहां लिखा है वहां एक्स ए वन चाहिए, यहाँ पीवी नोड लिखा है वहां एक्स बी वन चाहिए। ये वाला कर्व मल्टीपल में दिखाएगा तो पहचान आ जाएगी पॉजिटिव का है। और नेगेटिव के कर्व के लिए क्या करोगे, नीचे की तरफ बस, है ना। तो तीन कर्व है, बहुत ही इजी वाला ग्राफ होगा। इसके लिए सेम है नेगेटिव, थोड़ा सा कर्व नीचे की तरफ ले लो, इधर पीए नोड है, एक्स ए वन है, इधर पीवी नोड है, ठीक है। तो ये ग्राफिकल कर लोगे बेटा। तो आइडियल नॉन आइडियल का टॉपिक है, तीन तरह के सोल्यूशन है, आइडियल, पॉजिटिव, नेगेटिव। मेन जो क्वेश्चन पूछा आता है ज्यादा बोर्ड लेवल का डिफरेंसेस, तीनों में 5 डिफरेंस लिखवा दिए मैंने, मल्टीपल में अलग से लिखवा दिए, भी डेल्टा जी डेल्टा से याद रखना, या फिर कोई ऐसे क्वेश्चन भी 50 और 50 मिलते हैं तो कितना बनता है, ये मल्टीपल बन जाएंगे। एक ग्राफ के क्वेश्चन बहुत सिंपल है, सीधी वाली लाइन आइडियल है, ऊपर जा रहा है पॉजिटिव, नीचे आ रहा है तो नेगेटिव, ऐसे। हो जाएगा बेटा सारा टॉपिक, ठीक है। अब डीपीपी वन में देख लो पहले डाउट्स, डीपीपी टू घर से आपका आज हो जाएगा ये वाले टॉपिक के बाद, डीपीपी वन चेक कर लो। फर्स्ट 5 में से देख लो कोई भी डाउट है। तो तेरी कॉपी दिखा कहाँ की है, डीपीपी वन कॉपी दिखा, कॉपी दिखाओ, कॉपी निकाल के रखो, भी डीपीपी वन चेक कर रहे हैं, कहाँ कर रहे हो, ये नहीं बताओ। डीपीपी वन निकाल के रखो, करने आया बाहर से, क्या कर रहे हैं, हेलो, करने आया बेटा बाहर से। कॉपी निकाल के रखो, डीपीपी वन चेक कर रहे हैं, निकाल लिया, समझिए अपनी कॉपी पर। क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट क्या लिखा है बेटा, कॉपी में देख के बता क्या लिखा हुआ है। क्वेश्चन 2 का फर्स्ट आंसर, कॉपर सल्फेट 5 वाटर, क्या लिखा है इसके बारे में, ये भी सही है। बी क्या लिखा है, डाउट है, उसकी ना देख, अपनी कॉपी देख, कोई भी जो इनमें से लिखा तुमने बता दे। हाँ, इतना ही किया मतलब, दूसरा तो क्वेश्चन है ये। नहीं किया मतलब, सॉलिड एंड सॉलिड, एक्सप्लेन कर कैसे है, कौन से दो सॉलिड दिख रहे हैं तुम्हें, अब बता दे फिर, तू वो सारा ही बता दे इसको। नहीं, आप एक्सप्लेन करोगे बेटा, सॉलिड एंड सॉलिड कैसे है।
22 कैरेट, ये हुआ तुम लोगों ने? हाँ, क्वेश्चन सेकंड का बी पार्ट कर रहे हैं, 22 कैरेट गोल्ड। आप एक्सप्लेन कर रहे हो? सुनो देखो, जिसने कॉपी पे लिखा है ऐसे होगा। हाँ, कुछ मिक्सिंग करते हैं, एक तो गोल्ड होगा, एक तो सिल्वर या कोई और इम्प्योरिटी। ठीक है, भूमि आप बताओ बेटा, थर्ड क्या होगा? यूरिया एक्वस, सॉलिड इन लिक्विड। यूरिया दिखने में शुगर जैसे क्रिस्टल होते हैं व्हाइट कलर के, सॉलिड इन लिक्विड। ठीक है, फोर्थ सोडियम एमेल्गम, क्रिस्ट, लिक्विड इन सॉलिड करोगे, सोडियम एमेल्गम। ई पार्ट क्लोरोफॉर्म वेपर्स इन एयर, गैस इन गैस, नहीं लिक्विड इन गैस। क्लोरोफॉर्म क्या होता है? लिक्विड। वेपर क्या है? लिक्विड। ठीक है, तभी तो वेपर बोला, नहीं तो मैं दो गैसेस का मिक्सचर देता। तो लिक्विड इन गैस। ठीक है, कैम्फर इन एयर, सॉलिड इन गैस, क्योंकि कैम्फर है तो सॉलिड लेकिन वेपर बन जाएंगे। ठीक है, एलॉयज क्या होती हैं? सॉलिड इन सॉलिड। सेकंड क्वेश्चन चेक करो, कोई भी डाउट है? अब फर्स्ट 5 में से पूछो तो न्यूमेरिकल्स आपका आंसर नहीं मैच हो रहा तो बता सकते हैं।